किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल थली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक का कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया? हाँ बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है, मुझे क्या क्या बोला उसने? उल्टा बोला उसने, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला। लड़की हमें कैसे जज कर? और साकिब दल्ले तू ध्यान से कान खोल करके सुन ले। तो दोस्तों, कनिका शर्मा ने दिया अंध भक्तों को करारा रिप्ले, करारा जवाब। जी हाँ, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले पूरी अपडेट जान लीजिए, पूरी खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के दो स्टार कनिका शर्मा और साकिब सैफी, इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद जो है एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, क्योंकि कनिका शर्मा एक हिंदू है और साकिब सैफी मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम होने की वजह से जितने भी अंधभक्त हैं उनकी जल के राख हो जाती है। और जितने भी अंधभक्त हैं, कनिका शर्मा और साकिब सैफी को लेकर ट्रोल किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, हरेसमेंट किया जाता है। इतना हरेसमेंट किया जाता है कि कनिका शर्मा जो है एक वीडियो बनाकर इन सारे अंधभक्तों को रिप्ले देती है, करारा जवाब देती है और कहती है कि बस करो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने अपनी मर्जी से साकिब सैफी से शादी की है, आपको कोई राइट नहीं है हम दोनों के शादी को लेकर इन्हें उल्टी सीधी बयानबाजी करने की। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि जब से कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने शादी की है, तब से लेकर जो है जितने भी अंधभक्त हैं ये इन दोनों के पीछे लग चुके हैं और उनको गालियां दी जा रही है, उनको गलत बोला जा रहा है और उल्टी सीधी बयानबाजी उनको लेकर की जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अंधभक्तों के वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें किस तरह से साकिब सैफी और कनिका शर्मा को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी की जा रही है। आप सबसे पहले देखिए, फिर आगे हम आप लोगों को कनिका शर्मा का ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। हमें कैसे जज कर सकती है? जो खुद पूरी मोहल्ले की पैदाइश हो, वो किसी पर बयानबाजी ना ही करे तो बेहतर है। तेरा ये सूर बोल रहा है कि ये नरमादा जैसे दिखती है, जिसका खुद का थोड़ा बकरे जैसा दिखता है, वो कैसे बोल सकता है किसी को? वो कैसे दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलेगा, जिस खुद की अपनी के चार्जर में पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के जैक लगे हो? किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों से, तुम्हारी माता का समर्थन करने से साफ हो गया कि भैया ये जो कनिका शर्मा है, ये किसी न किसी बगल के को कटे छीले चाचा की नस्ल है। जब भी तो इसने ब्राह्मणों के जात पर कलंक लगाने का काम करा है। जातिवाद की बात हमने नहीं करी, लेकिन हम यह मानते हैं कि ब्राह्मण जात वो है, ब्राह्मण वो होता है जो पूरे हिंदू समाज को एक सही राह दिखाने का काम करता है। उसका काम नहीं होता है सुअरों के यहाँ पे लौटना। तू जैसे लौट गई ना, तुझे दिखे नहीं कश्मीरी पंडित जिनकी रात जिनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, जिनकी औरतों का इन्होंने सरेआम बलात्कार करा। एक औरत का हजार लोग बलात्कार कर रहे थे, तब आया था कि ये जमीर जात के नहीं आया था। नफरत हम फैलाते, नफरत तो तरह सुअर फैलाते। और जो इसकी माँ एक ज्ञान बांट रही कि मेरे बच्चों को क्यों बोलते हो? जब ये तेरे बच्चे का आदमी घर लेता है, उसके अंदर मंदिर होता है, उसमें बोलता है कि मैं हूं इसका भगवान, तब तुझे याद नहीं आता ज्ञान देना? इस जाहिल सड़क छाप की बिल्कुल भी औकात नहीं है हमारे भगवानों के बराबर बराबरी करने की। इस कनिका शर्मा का पहले भी विरोध था, आज भी और आगे भी करेंगे। कौन होते हैं हम जज करने वाले? हम करेंगे भैया जज। तुमने हमारे पूरे समाज को बदनाम करके रख दिया। आज हिंदुओं के यहाँ पर कोई रीत नहीं है इन कटी चिली रूलों की शादी करने की। तुम कर रही हो, तुम्हारे कारण और सारी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस होगी और वो भी जाएगी। अरे अच्छा इन्फ्लुएंस थे, हिंदुओं में लड़के मर नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारी आदत होगी इन कचरों के यहाँ पे लौटने की। दोबारा कैरेक्टरलेस बोल दिया ना, इतना गंदा इंतजाम मांगूंगा, ध्यान रखना, सोच में मत लेना बोलने की। क्योंकि तुम और तुम्हारे सुअरों जैसे नहीं है हम हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ब्राह्मण लड़कियां जो फंस जाती है ना, इनके चक्कर में उनको बचाने का काम करते हैं हम। तेरे को भी हमने तो सही शिक्षा दी थी, लेकिन तेरे क्या दिमाग में कचरा फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा 2-2.5 साल के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है। जब सूटकेस के अंदर पैक करेगा, जब तेरी मार तू बाहर घाल के आओगे ना दूसरों के पास, तब मत रोना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम कटती हो। जब श्रद्धा को काट दिया था ना आफ्ताब ने, जब तुझे याद रखना था,
जब निकिता को काट कर कुकर के अंदर सीटी लगाकर खुद पिला दिया था, तब तुझे याद नहीं आया था? ये तेरा सुअर बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत कुछ करा है, मैंने तुम्हारे इस कचरे के साथ लौटने के काम नहीं करे तेरी तरह। और साकिब दल्ले, तू ध्यान से कान खोल करके सुन ले। अब अगर तूने कभी भी सनातन का, हिंदू धर्म का किसी बहन बेटी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करी, तेरी वही गांड में हाथ दे देंगे, बात ध्यान रखियो। और अपनी सिकोड़ डाले, क्योंकि अब तेरा थाने थाने चौकी चौकी भाग के भाई यार कराने का नंबर है, पर तेरा इलाज जरूर करेंगे, बात ध्यान रखियो। अगर तूने एक भी गलती करी, एक भी उल्टा सीधा बयान देने का काम करा, तो तुझे वही मारेंगे, बात ध्यान रखियो। जहां मुकदमा दर्ज कराना है वहां जाकर के मुकदमा दर्ज करा दियो। जय श्री राम। दोस्तों अब आइए मैं आप लोगों को कनिका शर्मा का वो वाला वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कनिका शर्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन अंधभक्तों को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो अंधभक्त कनिका शर्मा और साकिब सैफी को यानी हरसमेंट कर रहे हैं, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अब किस तरह से कनिका शर्मा ने कैमरे के सामने आकर उनको करारा रिप्लाई दिया है, आप कनिका शर्मा का भी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। मैं जवाब आपका बाद में दूंगी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है डिवाइन एनिमल्स करके। ये गऊ बेसहारा पड़ी हुई है बाहर, जिसको ऐसी हालत में है जिसको उसको होश भी नहीं है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये गऊ एक नाले में गिरी हुई है, जिसको एक इंसान बाहर निकाल रहा है रस्सी और क्रेन की मदद से। पहले तो रस्सी बांधी, आपको पता होगा नाली में कितना गंद, कितना कुछ कांच वांच कुछ भी पड़ा होता है, पर इस इंसान को फिक्र नहीं है कि इसके हाथ में लग जाएगा, इसके पैर में लग जाएगा कुछ, इसको गऊ को बाहर निकालना है बस। ये एक गऊ जो कि इंजर्ड है, चोट लगी हुई है, कौन लगाएगा इसको मरहम? ये इंसान इसको मरहम लगा रहा है। ये कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े, इतना उसकी हालत खराब हो चुकी है कि उसको कीड़े पड़ गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूं, ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है, मन्नू अभिषेक, और इसका एक लौता पेज है ये इंस्टाग्राम पे। ये मेरा एक लौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता है, और मेरे को पता भी नहीं, मुझे जब से मैंने होश संभाला है ना, ये तब से करता आ रहा है। मेरी मम्मी हमारे गली के 8 कुत्ते हैं, 8 कुत्तों को पिछले 13 साल से हर तीनों चारों टाइम का खाना खिलाती है। हर दिन हमारे घर पे गऊ आती है जिसको चारा डलवाया जाता है। और इसको सेवा करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? इसको सेवा करने के लिए पैसा मेरे पापा दे रहे हैं। वो अपनी कमाई में से निकाल के पैसा इसको देते हैं, क्योंकि इसको इतना प्रेम है, इसको प्रेम है, मुझे प्रेम है, मेरी मम्मी को प्रेम है, और ये हमारी मम्मी से ही हमें आया है। और आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो, आप कर सकते हो? ये आप कर सकते हो। जब तक आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी को बोलने का हक नहीं रखते हो। आप किसे गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ हो, ठीक है? आपको क्या लगता है आप उतर जाओगे नाली में, गिर जाओगे नाली में, पैर में कांच चुबा लोगे, निकाल दोगे गऊ को, कपड़े कर लोगे, गंदी हालत में घूम लोगे? मेरी मम्मी मेरे भाई को इतना बोलती है कि तू साफ सुथरे कपड़ों में रहा कर, पर उसको प्यार इतना, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ यही करता जा रहा है, यही करता जा रहा है। हम भी मजबूर है, हम भी क्या करें? उसको प्यार है, हमें प्यार है, आप कर लोगे क्या? आप मुझे गालियां बकते हो, मुझे रंडी बोलते हो, आप इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल थली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है, मुझे क्या क्या बोला उसने? उल्टा बोला उसने, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला, रंडी बोला, तब नहीं आवाज निकली आपकी? तब आपका कहां चला गया था ब्राह्मण? ये जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। ये बहुत स्ट्रेस है, टॉर्चर कर रहा है हमें। आप जब करने लायक हो तो ये करके दिखाओ, जो मेरा भाई कर रहा है, आज तक भी कर रहा है। उसने वीडियोस डालनी भले ही बंद कर दियो, पर वो अभी तक भी ये सब कुछ कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाहती।
आती थी। हाँ, क्योंकि हम सेवा करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हल्ला डालें। तुम लोग डालते हो हल्ला, सेवा नहीं, मुझे पता तुम करते होंगे या नहीं करते होंगे, पर हम बहुत सेवा करते हैं। तो ये जो तुम कर रहे हो इसे बंद कर दो। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, मेरे साकिब की जिंदगी, मेरे परिवार वालों को बखाओ, बस बहुत हो चुका है, बस अब और नहीं। हम हमारा ट्रॉमा हो चुका है, हमें सेफ्टी कंसर्न है, हमें, हम बाहर नहीं जा सकते। किस लिए नहीं जा सकते? ऐसा कर क्या दिया है हमने? बस करो, खत्म करो प्लीज। दोस्तों, साकिब सैफी और साकिब सैफी के परिवार ने भी उन अंधभक्तों को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो अंधभक्त साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी को लेकर विवाद कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। अब किस तरह से साकिब सैफी और उनके परिवार ने अंधभक्तों को करारा रिप्लाई दिया है, उनका भी आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। जब तुम गालियां देते हो और जो मैं गालियां देने लगी ना, डर डर के भागोगे। भाई मेरे बच्चों को कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की, पता कितना अच्छा लड़का है, कितना बहुत ही एकदम हीरा हीरा है, हीरा। और मेरी गुड़िया भी हीरा है, मैं बताऊँ, दोनों बच्चे मेरे हीरा है। मैं तो ऐसे मत बोला करो भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत, गाली मत दो। और तू भी हाथ जोड़ ले, हम तीनों हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हम इसके पापा मम्मी, हमने 3 साल 4 साल देखा है ना, दोनों को देखा, तब हम मानने हैं। हम भी चाहते थे कि हम अपने बच्चे की शादी अपने उसमें करें, पर क्या करें, जब इनकी लाइफ है अच्छे सेटल नहीं है, अच्छा इन्होंने अपने दोनों ने मिलकर मकान बनाया, अपना खुश रहे अपनी लाइफ के अंदर। तुम कौन होते हैं इनको बोलने वाले? सही बात है। और क्या उसके बारे में भी बोल दे, वो कौन है, वो जो नर्मदा सी है, वो एक बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस औरत है, खुद वो कैरेक्टरलेस है, हमें जज करते हैं, मुझे इतना उल्टा पुल्टा बोलती है ये ब्राह्मण होने के लायक नहीं है, इसने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया। मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मण होने जैसा? क्या करा तूने? और तू बताएगी क्या मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? तू नहीं बता सकती, मुझे आई समझ ये बात। ठीक है, गुस्सा ना कर, तेरा गुस्सा खराब है, जा अपना पर मतलब नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी को जज। आपको किसी ने दोस्तों, देखा आप लोगों ने, कनिका शर्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन अंधभक्तों को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो अंधभक्त कनिका शर्मा को हरसमेंट कर रहे हैं, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि कनिका शर्मा ने हाथ जोड़कर ये कहा है कि अब बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने साकिब सैफी से अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनपसंद से शादी की है। आप कौन होते हो मुझे जज करने वाले कि मैं किसके साथ शादी करूं, मैं किसके साथ जो है मैं अपनी लाइफ गुजारूं? ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, मैं जिससे चाहूँ शादी करूं, मैं जिससे चाहूँ शादी नहीं करूं। तो कनिका शर्मा को लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको हरसमेंट किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कनिका शर्मा को लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।